जो वेतन आयोग है उसकी रिकमेंडेशंस जो सिफारिश होती हैं वो सरकार ने, हो सकता है वो माने ना माने, कुछ उसके अंदर फिर कोई चेंजेस करे, वो सरकार का अधिकार है। फाइनल डिसीजन सरकार की। पर सरकार ने जब इतने डिटेल में प्रोज एंड कॉन्स को विचार करने के लिए बड़ा आयोग बनाया, का सीनियर लोग इसके अंदर जाते हैं, तो प्रथा रही है कि जब जब तक आपको बहुत बहुत ज्यादा कष्ट ना हो किसी सिफारिश से तो मान लिया जाए। और ये सिफारिश केंद्रीय एम्प्लॉयज, केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज और केंद्र के पेंशनर्स को के बारे में होती है। तो इस बारी 49 लाख का एस्टिमेट है सरकार का कि उनके पास 49 लाख या कुछ हजार लोग भी, इतने लोग काम कर रहे हैं और 64 से 65 लाख पेंशनर्स हैं। हर महीने कुछ ऐड हो जाएंगे जिनको ये होगा, तो 65 लाख वो ले लिया जाए, 50 लाख एम्प्लॉयज ले लिया जाए, तो 115 लाख लोगों को तो जरूर ये कवर करेंगे। पर इसके साथ साथ भारत सरकार के, केंद्र सरकार के ही 250 से करीब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, सरकार के पास कितने अब बैंक रह गए, 16-17 बैंक भी हैं जी। उनका अपना आयोग बनता है, उनके लिए अपनी व्यवस्था है। वो डायरेक्टली उनकी तनख्वाह या अलाउंसेस क्या होंगे सरकार तय नहीं करती, पर जो पे कमीशन कहती है उसका प्रभाव उसके ऊपर जरूर पड़ता है। वो डिमांड इसको बेस समझ के वो आगे शुरू कर देते हैं कि ये तो आपने अपने एम्प्लॉयज को दे दिया, डायरेक्ट एम्प्लॉयज को, अब आप हमें इसके अलावा हम इंडस्ट्रियल, उनके वो इंडस्ट्री भी माने जाते हैं, उनके ऊपर कुछ और कानून लगते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट, वो लेबर के 8-10 कानून उनके ऊपर लगते हैं। तो वो कहते हैं कि उसके अंदर एक होता है इंडस्ट्रियल डीए, वो फॉर्मूला ऑलरेडी ले किया होता है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल डीए हमें मिलेगा वो सरकार से कम ना हो। हमारी नौकरी, हमें कई नौकरियों में पेंशन नहीं है, वो पेंशन का भी आप तय करिए। इसी के साथ सरकारी नौकर हैं उनको तो 2 किस्म का पेंशन का ऑप्शन रहता है कि एनपीएस और या अभी जो उसका सुधार किया गया यूपीएस, और 2006 से पहले जो रिटायर हुए थे 2005 तक उनको आप देते हैं ओल्ड ओपीएस। तो ये सब चीजें देख के डायरेक्ट 1 करोड़ 15 लाख, इनडायरेक्ट भी इतने केंद्र सरकार के हो जाते हैं।